नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 17 दिसंबर 2020 और 17 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करिए परफेक्ट स्टडी, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह दिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय में भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी और उसी की जीत को सेलिब्रेट किया जाता है भारत के द्वारा हर साल 16 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डाक पे नामक एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में IPPB ने डाक पे नामक एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह एप्लीकेशन IPPB ने डाक विभाग के साथ मिलकर पूरे भारत के आखिरी कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च की है। अब बात करते हैं IPPB की। तो IPPB की फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं जे वेंकटरमू। और IPPB का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में S&P ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -7.7% रहने का अनुमान लगाया है। पहले यह अनुमान -9% था, लेकिन अब इसे संशोधित करके -7.7% कर दिया गया है S&P के द्वारा। इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे कोटक महिंद्रा बैंक का MD नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उदय कोटक को कोटक महिंद्रा बैंक का MD और CEO MD नियुक्त किया है, MD उदय कोटक को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने नियुक्त किया है। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी नॉर्वे ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नॉर्वे की तरफ से नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमिक रिसर्च ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नॉर्वे ने किए हैं। तो बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। कौन है? एर्ना सोलबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंटरसेप्टर बोट को कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया है? तो अभी हाल ही में C454 इसको इंडियन इंटरसेप्टर बोर्ड को कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में निर्मित इंटरसेप्टर बोर्ड C454 को भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट के नियंत्रण में गुजरात द्वारा संचालित किया जाएगा। इसे लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में बनाया गया है और इसका नाम है इंटरसेप्टर बोर्ड C454 और इसे गुजरात द्वारा संचालित किया जाएगा। कहाँ संचालित किया जाएगा? कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट में। और इसे सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर द्वारा कमीशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो अभी हाल ही में ओम बिड़ला ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ओम बिड़ला कौन है? तो ये हैं
भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इन्होंने 13 दिसंबर को संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया और उन्होंने 2001 के हमले पर द शौर्य अनबाउंड, क्या नाम है इस पुस्तक का, अंग्रेजी में है द शौर्य बाउंड, ये इंग्लिश में है, और समुंदर सामने बूंद में, ये हिंदी संस्करण है। इन पुस्तकों का विमोचन किया है किसने, ओम बिरला ने। और ओम बिरला कौन है, लोकसभा अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं इस हमले की, तो इस हमले में 5 आतंकवादियों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रियल इस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रियल इस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रियल इस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दी है। और नियमों का यह एक समान सेट इमारतों की ऊंचाई से लेकर सड़कों की चौड़ाई और सुख सुविधा स्पेस के आकार तक का कुछ निर्दिष्ट करेगा। यानी ये जो लॉन्च किया गया है, इससे जो बनेगी सड़कें और इमारतों की ऊंचाई और सड़कों की चौड़ाई आदि इससे देखी जा सकेगी। अब ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर हैं एरिक फ्रीमैन, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उन्होंने 1968 में भारत के खिलाफ गाबा में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके दौरान उन्होंने शुरुआती स्कोरिंग छक्का लगाकर की थी और जिससे वह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। फ्रीमैन को खेल के लिए उनकी सेवाओं के लिए 2002 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के ओपीवी सुजीत को कहाँ कमीशन किया गया है। तो अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के ओपीवी सुजीत को गोवा में कमीशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय तटरक्षक बल ओपीवी श्रृंखला के 5 में से दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी सुजीत को गोवा के वास्को टाउन में राजकुमार और सचिव द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी ने साल 2020 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया है। तो भी हाल ही में यूएनईपी ने साल 2020 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 6 लोगों को प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएनईपी, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों की घोषणा की है, जो यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। चैंपियंस को पर्यावरण और उनके नेतृत्व से पृथ्वी और इसके निवासियों की ओर से साहसिक और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह करने के लिए उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए चुना गया है। अर्थात इन्होंने जो योगदान दिया होता है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। नंबर 1 है लाइफ टाइम अचीवमेंट, नंबर 2 है इंस्पायरिंग एंड एक्शन, नंबर 3 है पॉलिसी लीडरशिप, नंबर 4 है इंटरप्रेन्योर विजन और नंबर 5 है यहाँ पर साइंस एंड इनोवेशन। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो ये एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे रोडम नरसिम्हा, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में सेवाएं दी थी, जहां उन्होंने 1962 से 1999 तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा दी थी। उन्होंने 1984 से 1993 तक राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं के निदेशक के रूप में भी कार्य किया था और प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक रोडम नरसिम्हा को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये वीडियो पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।